आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है आप और कौन हूं मैं। आप हमारे सरवराह है जनाब, रहनुमा है हमारे। और आप कौन हैं? हम आपके सिपाही हैं जनाब। शाहताज साहब, आपके लिए हम जान देने को तैयार हैं। बस यही फर्क है सोच का, इसीलिए हम नाकाम हैं। आपकी तरह मैं भी एक सिपाही हूं, एक मुजाहिद हूं। जान तो हमें अपनी जमीन के लिए देनी है, अपने मकसद के लिए देनी है, अपने कश्मीर के लिए देनी है। कितने साल हो गए हमें कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते। कोई अंदाजा है कितने भाई खोए हैं हमने? कश्मीर की मस्जिदों में ऐसी कोई नमाज नहीं होती जिसमें नमाज जनाजा शामिल ना हो। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब कोई बहन बेवा नहीं होती। ऐसी कोई शाम नहीं होती जब कोई बच्चा यतीम नहीं होता। इस दुख का मातम करते करते हमारी आंख के आंसू सूख गए। केसर उगाने वाले इन हाथों पर लाशों को दफन करते करते छाले पड़ गए। 20 साल ये जुल्म, ये दर्द सहा है हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब हम हिंदुस्तान के सीने पर एक ऐसा जख्म लगाएंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे कि वहां का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कहेगा, ले जाओ कश्मीर, ले जाओ कश्मीर। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। हेलो, मैं शाहताज बोल रहा हूं। लश्कर मुजाहिदीन का लीडर हूं मैं। आज जिस बम ब्लास्ट की खबर को तुमने अपने अखबारों की हेडलाइंस बनाया है, वो धमाका हमने किया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आप कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अपने अखबारों के फ्रंट पेज को हमारे लिए खाली रखना, क्योंकि ये धमाके अब रोज होंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई है। ये कैसा जिहाद है? ये कैसी आज़ादी की लड़ाई है? ये किसकी आज़ादी के लिए है? पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के काम नापाक हैं, इस्लाम और इंसानियत के विरोधी हैं।
कहते हैं शेर का शिकार करना हो तो बकरी को दांव पर लगाना पड़ता है। और देखो, सचमुच चंद बकरियों ने तुम्हारा रास्ता रोका और हमने इस शेर को दबोच लिया। लेकिन तुम्हें शेर कहना शेर की तौहीन है। तुम तो गीदड़ हो शाहताज, गीदड़। कायरों की तरह डरकर, छुपकर। मुट्ठी भर लोग बॉर्डर क्या पार कर लेते हो, खुद को सूरमा समझने लगते हो। ये कहां की मर्दानगी है? किसी भी चौराहे में बम फोड़ दिया, मंदिरों में गोलियां चला दी। क्या यही है तुम्हारा जिहाद? मुल्क की लड़ाई को मजहब की लड़ाई का रंग दे रहे हो ऑफिसर। किस मुल्क की बात कर रहे हो तुम? पहचान क्या है तुम्हारी? हो क्या तुम? पाकिस्तानी, अफगानी या कश्मीरी? नहीं शाहताज, तुम्हारा कोई प्रांत नहीं है। तुम एक टेररिस्ट हो। धर्म की मंडी में आतंक की दुकान खोल रखी तुम लोगों ने। धंधा करते हो तुम लाशों का। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे इन हमलों से हमारे देश की एकता में कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी। दरार नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम्हारे मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाएगा। भीख में मिले हथियार और खैरात के रुपयों से ये जंग लड़ोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट आवर पावर। बहुत जान है हम में, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक और अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेते। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? कश्मीर? कश्मीर किसी बकरी का मेमना नहीं है जिसे अपने जबड़ों में दबोच ले जाओगे। नहीं जीत सकोगे तुम हमसे। तुम्हारे देश में उतना अनाज नहीं है जितने हमारे अर्सेनल्स में बारूद भरा हुआ है। लेकिन हम जंग के नहीं, अमन के पुजारी हैं। जो इसे हमारी कायरता समझेगा, मसल के रख देंगे उसे। किस किस को मसलोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारे हर 10 आदमी में एक आदमी हमारा है। अरे कोई है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? मैं इधर। अरे तुम किसमें है? अरे तुम किसमें है? कौन है तू? कमरा चाहिए। कमरा? अरे यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब हाउसफुल है। 10,000। 10,000? बीच बाजार? अरे मेरे यार, ये ले कमरा नंबर 420। 10,000। एक्सक्यूज मी, कौन है? होटल में अभी कोई आया था? अरे ये तो होटल है, इसमें आदमी आता है और जाता है। ये आदमी यहाँ आया था? आया था? नहीं आया था। मगर ये आदमी है कौन? महारानी पद्मावती का 20 लाख का नेकलेस चुरा के भागा है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। तुम हमको कानून मानून मत सिखाओ, सीधी तरह बताओ वो हार किधर है? कौन सा हार? महारानी पद्मावती का हार। आप कोई पद्मावती चंपावती को नहीं जानता है? लेकिन पुलिस तुमको अच्छी तरह से जानती है। नीचे बैठी हुई है, ऊपर बुलाऊं? पुलिस? पुलिस? मैं कह रहा हूँ 1 लाख में दे दे मुझे हार। सेठ, हीरो का हार खरीद रहा है कि चने? जान पर खेल कर चुराया है, कचरे के भाव में खरीदेगा क्या? अरे शुक्र कर के मैं चोरी का हार तेरे से खरीद रहा हूँ, वरना इतना कमीशन तो तुझको पकड़वा कर भी मिल जाएगा। एक में तो नहीं दूंगा। जा बुला ले पुलिस को। बच्चे, सेठ माल पानी से अड़ी, अरे ऐसी कैसी तड़ी? दे देना मुझे, दे दे। चिंदी चोरी नहीं आती अपन को। 5 देता है तो डन। हाय, कुछ तो कम कर, कुछ तो रहम कर। बिल्कुल नहीं, 5, वो भी कैश। कैश? ओके, कैश, कैश। अरे महारानी पद्मावती का हार है, 25-30 लाख का तो होगा। माफ करना सेठ, इसका तो कोई 250-300 भी नहीं देने वाला। 250-300? क्या कह रहे हो? अरे ये कचरा किसने अंदर आने दिया? ऐसा है ये लोग हराम के पिल्ले, ये नुकसान तेरा बाप भर के देगा।
कौन है बे तू? आग में कूद पड़ूं इरादों में असर रखता हूं। नाम है परवाना, हथेली पे जिगर रखता हूं। अबे परवाना हो या दीवाना, ये होटल भूखे नंगों के लिए नहीं है। क्यों? तू माँ के पेट से नोटों का सूटकेस लेके पैदा हुआ था क्या? तेरी तू। अरे साहब 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 साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इस होटल के मालिक हैं। समझा इसको, समझा। भाग मारे नाम है इनका। भाग मराठी में शेर को बोलते हैं, और मारे का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वाघ मारे, यशवंतराव वाघ मारे। ये मुंबई शहर है ना, मेरे जूते के तल्ले से ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैर मारो तो विधानसभा की ईंटें हिलने लगती है। मेरे को सर्दी होती है तो दिल्ली वाले नाक पहुंचने के लिए आते हैं। तेरा तो खड़े खड़े पेशाब निकाल दूं। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ। किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों की धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? आउट या नॉट आउट? बच्चों ये क्या है? खाया पिया कुछ नहीं? क्लास तोड़ा? चलो 5 लाख की गेम बजाने का आइडिया गुरु को मैंने ही दिया था। परसों केबल पर शान पिक्चर आ रही थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक होटल मालिक को ऐसे ही चुना लगाया था। मैंने बोला हाँ ये रिपीट वैल्यू वाला सीन है, कर डाल। अबे वो अमिताभ का सीन करने में कितनी डिफिकल्टी आई मालूम है तेरे को? अरे रहने दे रहने दे, सीन की असली हीरो तो मैं थी। तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? मोटे निकाल वो। हाँ भाई। ये ले। चोरी का माल है ना, ऐसी जगह ठूसना पड़ता है कि किसी को खबर भी ना हो। मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना, हर महीने इंटरेस्ट भी दूंगी। गणेश चाचा की बेटी की शादी का खर्चा 25,000, बस्ती के टॉयलेट रिपेयर का खर्चा 10,000। ये ले। शबनम खाला, किशोरी चाची और वर्षा बहन के घर का खर्चा, बस्ती के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, जो तुमको खिलाया पिलाया पार्टी दी उसका 30,000, बाकी बचे 4.25 लाख रुपए। ये हम लोग आपस में बांट लेंगे।
कहाँ भाग रहे हो बच्चू? हाँ, तेरी दौड़ आज यहीं तक थी। अरे अरे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? है? किसने किया तेरा ये हाल? किसने किया बता मुझे। फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी, हाँ, कभी से तेरे को कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, खमन ढोकला। अच्छा चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार, जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है, इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो। बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए। अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको। वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी, फ्रिज और वही जुन्ना पुराना पति। मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाएगी। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो, इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपये का हार 5 लाख में बेचा। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? हाँ। अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है। कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं। यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इंस्पेक्टर इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं, और 5 लाख की बात कर रहे हो। बोलो। देखो हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है। हमने अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। हाँ। अच्छा, मालपानी भाई, तुमको चौकस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है, जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना, उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुमको एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। मेरे को अंदर? क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। अरे ऐसा क्या देखता है, मैंने लो पढ़ा है, लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना, दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको भी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई, कई काम से माल इधर पानी उधर हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई सो अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की सो वो अलग। अरे झूलेलाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूलेलाल को क्यों तकलीफ देता है? झूलेलाल बोले। मैं बोला। इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली। गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। हाँ चलो, आओ, बैठो। ये लो, सिखाता हूँ। दूध पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे पियो ना, दूध ठंडा है, मगर ठंडा हो जाएगा। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना है, मत पियो, जाओ, मैं ही पी जाएगी। पछताएगी, बहुत पछताएगी। क्यों, इसमें जहर है? अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना तेरे जज्बात काम आएंगे ना मेरी वर्दी। पाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती,
अरे उसकी नहीं है तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटैनिक तो संभालो। उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुंह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो, तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक शीशा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी। कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई, इनको बताना मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़ी अंकल, आओ इधर। वाड़ी अंकल, इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। गोली मार देना मांगता है उसको। देखा सुना? रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है। उससे कोई तकलीफ तो नहीं है, सारा नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है। बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ, अब बोल देती हूँ। उसके बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगी। ऊपर तक पहुँचे मेरी। पहले डिवोर्स ले ले। यहाँ क्या कर रहा गुड्डू? जलेबी लेने आए हूँ। चाचू लॉन्ड्री में लोग कपड़े लेने आते हैं, मैं यहाँ डैडी के कपड़े लेने आया हूँ। ये लो गुड्डू बेटा तुम्हारा पैकेट। क्या कपड़े हैं? अंकल ये क्या कर दिया? ये ले बेटा तेरा पैकेट। थैंक्स अंकल। ऊर्ध्वमालमशरं प्रावरव्यं छन्दांस्य सपर्णायस्ता वेद सवेद अजश्शूर्धो प्रसुदात शाखा गुणप्रद। ओहो, कितना नहाते हो। औरत को भी इतना टाइम नहीं लगता है। और मैं तो कहती हूँ कितना भी आप घिस के नहाओगे ना, आप गोरा नहीं होने वाले हो। मत छिड़को ये पाउडर, मत छिड़को। ऐसा लगता है जैसे काले जामुन पर नमक छिड़काओ। तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर और मेरी वर्दी ला। पापा ये लो। अरे वेरी गुड बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यूनिफॉर्म चकाचक होके आया लॉन्ड्री से। क्या? ये यूनिफॉर्म है मेरा। मेरी वर्दी कहाँ है? ये आपके पति हैं? जी। तो मैं आपको चोर नजर आता हूँ? लगता तो है, लेकिन बोल कैसे सकता हूँ यार। नहीं वो बात नहीं है, मगर सर ये आपकी वर्दी जो है कुछ अब सारी दुनिया कह रही है, जब मैं कहती थी तो सुनते नहीं थे। अरे पता नहीं इनको डाइटिंग का क्या भूत सवार हो गया है। इन्होंने 15 दिनों में 20 केजी लूज कर लिया है। 15 दिन में 20 केजी? जी हाँ, ये पहले आप ही की तरह फूले हुए तरबूज थे, लेकिन अभी देखिए ना इनको, ये सूख के लौकी की तरह हो गए हैं। पता नहीं इनको क्या फॉर्मूला मिल गया है डाइटिंग का। अरे मैडम आप जरा बख्शिए साहब, मैडम को सब जेवर दिखाओ। डायमंड्स में। अरे आप जाइए तो सही, सब डायमंड दिखाएगा आपको। सर जरा एक मिनट। मेरे मोटापे से मेरी बीवी भी बहुत परेशान है। ये स्लिम ट्रिम होने का नुस्खा मुझे भी बताइए ना प्लीज। मामला गंभीर है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जो मैंने किया। अरे क्या बात करते हो, स्लिम होने के लिए तो मैं उल्टा लटकने को भी तैयार हूँ। वो तो अब वैसे भी लटकने वाले हैं। जी कुछ नहीं। हाँ सर। रोज सुबह 11 बादाम, 12 अखरोट, 13 पिस्ते, 14 अंजीर और 15 चिलगों से 2 लीटर गर्म दूध के अंदर उबाल कर गटक जाओ। हमारी पूरी फैमिली? आप? मैं अकेला? हाँ। इतना खाऊंगा तो मैं। करेक्ट। सीधे जाओ, आओ, खाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर जाओ, फिर खाओ, फिर आओ। 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल। अच्छा? डर लग रहा है, मगर
ट्राई जरूर करूंगा। गुड। कुछ भाई गलती नहीं ना? नहीं, जो होने वाला उसे बड़ा क्या होगा। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर। किस बात की? हमारे बहुत ही गुप्त सूत्र से पता चला है कि आपके कारनामों से खुश होकर आपको पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। क्या बात है सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। Thank you. पुलिस कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू आप हमारे अखबार को दीजिएगा सर। सर हमारा चैनल इंडिया का सबसे मशहूर चैनल है। आपके शपथ ग्रहण समारोह को हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे सर। सर आपका पहला फोटो हम हमारे टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छापेंगे सर। So proud of you, darling. थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले आप हमारी और सेठ जी की तस्वीर खींचेंगे, क्योंकि ये खुशखबरी हमें इन्हीं की दुकान से मिली है। और याद रहे, यही तस्वीर हर अखबार में छपनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। चलो। Wow. आपने हमारी बीवी के लिए हार सेलेक्ट किया? हाँ, ये देखिए, ये सेठ चुकामल ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन उसको जाने दो, ये हार जो है भाभी को बहुत सूट करेगा। ये देखिए। बहुत अच्छा है। सर शाम को मंत्री जी के बेटे की शादी में आ रहे हैं ना आप? अरे यार, अच्छा याद दिलाया। डालें। चलो चलो। हमने मंत्री जी के बेटे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। अब क्या करें? कितने का तोहफा देना चाहिए? कम से कम 5 लाख का तो होना अरे चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, 5 लाख बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 50,000 ठीक है। हाँ, 50,000। पैसे निकालो, पैसे निकालो। हाँ जी, जरा ये पकड़ेंगे। ये हार भी बहुत अच्छा है। आपको पसंद है, आप ले लीजिए। हाँ। क्या हुआ? डार्लिंग, मेरे से गलती हो गई। वो पैसे वाला पर्स तो मैं घर पर ही छोड़ा क्या? है। तुम हमेशा ये गलती करती हो। एक मिनट, पैसे मेरे पास है ना, ये लीजिए। लेकिन सेठ जी, लोग क्या सोचेंगे? लोग गए बाहर में, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आप हार रखिए। देखा, तुम्हारी वजह से। नहीं सर, नहीं, कमाल है, मैं पैसे घर आके ले जाऊंगा, आप रोइए मत। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी का उधार नहीं रखा। एक काम कीजिए, मेरे घर जाके मेरे नौकर से पैसे ले लीजिए। हाँ, वो मैं ले लूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिए। क्या? मेरा नौकर जरा वो अपने आप को हरदेव हरियाणवी समझता है। ये तो आपका नाम है। जी, अपने आप को सुपर कॉप समझता है। अगर वो कोई बदतमीजी करे तो एक दिन कनपटी के नीचे अपने आप पैसे दे देगा। पैसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं जी। एक मिनट, ये कनपटी कौन सा इलाका? ये सेठ जी, ये। हाँ, तो बहुत कस के मारूंगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो, रोना बंद करो, चलो। अरे नहीं सर, डांटना नहीं सर, अच्छे लोग हैं।